बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है, अ, जैसा कि वर्ड एक्सट्रीमा यहाँ मौजूद है और एक वर्ड जो है वो रिलेटिव मौजूद है। तो एक्सट्रीम से निकला है एक्सट्रीमा, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है। और आपको पता है कि जो एक्सट्रीम्स जो चीज़ें होती हैं वो दो तरह की पॉसिबल होती हैं, या तो पॉजिटिव में एक्सट्रीम हो या फिर नेगेटिव में एक्सट्रीम हो। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव में एक्सट्रीम कोई वैल्यू होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव में या कमी में क्या कहते हैं, एक्सट्रीम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें 1 2 3 से लेकर के 10 तक। ठीक है। तो 1 और 10 के दरमियान में जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? तो आप बोलोगे 9 होगा। 1 और 10 के दरमियान में, उसमें 1 और 10 शामिल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 9 होगी। लेकिन सिर्फ 9 नहीं होगी, इसमें 9 भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी और 2 भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। 9 जो होगा वो मैक्सिमम होगा और 2 जो होगा वो मिनिमम होगा। अब जाहिर सी बात है, ये जो आपने वैल्यूज़ चूज़ करी, एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये आपने कैसे करी? ये आपने तमाम नंबर्स जो मौजूद थे इस रेंज में हमारे पास, ठीक है, या इस डोमेन में हमारे पास, इन तमाम नंबर्स को आपस में आपने कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद आपने डिसाइड किया कि 9 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 2 इज़ द मिनिमम वैल्यू विद इन द ओपन इंटरवल 1 to 10। ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का जो इंटरवल है, जिसको हमने ओपन इंटरवल कहा है, यानी कि इसमें 1 शामिल नहीं है और 10 शामिल नहीं है, तो इसमें जो नेचुरल नंबर्स जो हैं उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 की है और मिनिमम वैल्यू किसकी होगी? 2 की होगी। तो इसका मतलब 9 मैक्सिमम हो गया और 2 मिनिमम हो गया। और ये आपने कंपैरिजन के थ्रू फाइंड आउट किया, यानी कि आपने 2 को कंपेयर किया 3 से, 4 से, 5 से, सबसे आपने कंपेयर किया। इस तरह आपने 9 को भी कंपेयर किया 2 से, 3, 4, और आपने डिसाइड किया विच इज़ द मैक्सिमा एंड विच इज़ द मिनिमा। सो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन। इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? यानी कि ये रिलेटिव हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के मुकाबले में आप कह सकते हैं एक तरीके से। ये जो कमी और ज़्यादती है, ये एक दूसरे के रिलेटिव है। ठीक है। जो भी उस ओपन इंटरवल में हमारे पास नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं, उन नेचुरल नंबर्स को आपने कंपेयर किया और फिर आपने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करी, विच मीन्स दीज टू नंबर्स आर रिलेटिवली व्हाट? एक्सट्रीम वैल्यूज़ इफ़ यू कंपेयर विद अदर नंबर्स विद इन दिस रेंज। ठीक है, या विद इन दिस डोमेन, जो भी होगा। तो इसीलिए जो रिलेटिव एक्सट्रीमा होता है, ये क्या होता है? ये अगर हमारे पास एक ओपन इंटरवल हो और उस ओपन इंटरवल में जो ग्राफ या जो फंक्शन हो, या उसका ग्राफ कह लें आप, उसमें हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रीमा नाम दे देते हैं। और ये दो तरह के पॉसिबल होते हैं, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो इस ग्राफ में हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है। अगर आप विद इन दिस रेंज अगर चेक करें, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, इससे पहले पहले चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, इधर से लेकर के इधर तक, ठीक है, इस रेंज में हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो एक तरह से क्या है? मिनिमम है। ठीक है। इसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो शामिल ना करें, असल में ये बना ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा बेहतर बनाना होगा। ये यहाँ से लेके चले, इसको यहाँ तक कर लें, यानी कि इस रेंज में, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज द मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव मिनिमम नाम दे दिया। और अगर आप इधर आ जाएं तो इसी रीजन में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव मिनिमम हो गया। ठीक है, ये अगर आप लाइन खींच के चेक कर लीजिएगा इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो इस रेंज में आपको दिख भी रहा है कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, ये वाली मिनिमम वैल्यू है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, मिनिमा दिया गया है और मैक्सिमा दिया गया है। सही है। अच्छा जी, अब ये जो मिनिमा और मैक्सिमा है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हम चलते हैं ज़रा आगे और यहाँ आके एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देन ये डिक्रीज़ हो रहा है और फिर फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और फिर यहाँ पर आकर के ये एंड हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर एंड हो नहीं रहा है, अगर हम इसको आगे अगर एक्सटेंड करें तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है कंटिन्यूसली ऊपर। ठीक है, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता। तो अब अगर हमें यहाँ पर इसका रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना हो तो एक्सट्रीमा से मुराद क्या होगी कि अगर तो इसमें मिनिमम वैल्यू है तो आप मिनिमम फाइंड कर लें, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फाइंड कर लो, या अगर दोनों मौजूद हैं तो वो दोनों फाइंड कर लीजिए, या अगर दोनों ही मौजूद नहीं है तो फिर आप कह दीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीमा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या है हमारे पास, चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या तो सिर्फ मिनिमम मौजूद हो, या सिर्फ मैक्सिमम मौजूद हो, या फिर दोनों मौजूद हों, एक मैक्सिमा भी मौजूद हो और एक मिनिमम वैल्यू भी मौजूद हो, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हो ग्राफ में। सही है जी, तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको, इस ग्राफ को देखने से आपको पता भी चल रहा है कि इस ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू है यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, और वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, यानी कि जब एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे क्या है, एक रिलेटिव मिनिमा मौजूद है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव मिनिमा है, अगर आप गौर करें यहाँ पर तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप ड्रॉ करते हो तो ये स्लोप कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप। सही है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर एफ डैश ज़ीरो फाइंड करें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होना चाहिए इसको, यानी कि स्लोप ज़ीरो होगा इसका इस पॉइंट के ऊपर या इस एक्स की वैल्यू के ऊपर। और इस एक्स की वैल्यू जिसको हम नाम दे देते हैं एक्स नॉट का, ठीक है, सॉरी एक्स नॉट का नाम दे देते हैं, तो इससे जो लेफ़्ट साइड पर है हमारे पास, यहाँ पे स्लोप क्या है, डायरेक्शन क्या है इसकी, नीचे की जानिब है, यानी कि नेगेटिव है। स्लोप इज़ नेगेटिव, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना ग्राफ, तो नीचे की तरफ आने का ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्लोप इज़ नेगेटिव। और अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप को पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा करूँ तो आप क्या होंगे, आप नीचे स्लाइड करते हुए आ जाओगे। और जब आप स्लाइड कर रहे होगे तो इनिशियल में आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा। अगर हम इसको ठीक तरीके से ड्रॉ करें स्लोप की लाइंस को तो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्लोप, फिर यहाँ पर मज़ीद चेंज हो जाएगा, फिर इधर मज़ीद चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मज़ीद चेंज हो जाएगा, ठीक है, इधर मज़ीद, और फिर यहाँ पे आने के बाद ज़ीरो। तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट स्लोप है हमारा वो कहाँ पर होगा, इस कॉर्नर पे मौजूद होगा। हेयर नेगेटिव स्लोप तो होगा लेकिन हाईएस्ट स्लोप भी इधर ही होगा, यानी कि हाईएस्ट नेगेटिव जो होगा वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव स्लोप है इसकी नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसकी नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, कि देखें यहाँ पर अगर लेट सपोज माइनस
20 है, तो जब ये इस पॉइंट पे आया होगा इधर, तो ये क्या हो चुका होगा, -18। ठीक है, इधर आएगा -17, यहाँ आ गया -16, यहाँ आ गया -10, फिर इधर आ गया -9 लेट सपोज। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इधर आ जाएगा, तो अब देखिए अब यहाँ पे चेंजेस तेज़ी से आ रही हैं, यानी कि नेगेटिव में बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रहा है, किसकी तरफ, ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर आप इधर आ जाएं तो ये माइनस लेट सपोज 6 हो गया, फिर यहाँ आए तो आप ये -4 हो गया, इधर आए तो -1 हो गया, और फिर इधर आने के बाद ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर पे हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू थी स्लोप की। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे स्लोप नेगेटिव है एक्स नॉट के। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास वो पॉइंट जिसके ऊपर स्लोप ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू जिसके ऊपर स्लोप ज़ीरो है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स नॉट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास जो है ये ज़ीरो है, और ज़ीरो जो है हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है। तो एक्स नॉट के लेफ़्ट हैंड साइड पर फॉर ऑल द वैल्यूज़ जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या है, माइनस है। अगर आप यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, माइनस होगा फॉर ऑल दी वैल्यूज़। ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर आप यहाँ से राइट हैंड की तरफ जाएं, एक्स नॉट से राइट हैंड की तरफ अगर आप जाएंगे, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। क्यों, यहाँ पे ज़ीरो है। अब आप ज़रा राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गया, अब ये चढ़ाई आ रही है। ठीक है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है अब ये। ठीक है, इस तरह फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ये मैक्सिमम वर्टिकल लाइन ऑलमोस्ट हो रही होगी। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब पूरी एग्जैक्ट वर्टिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्लोप क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10। ठीक है, इस तरीके से 17, 18, और ये बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है स्लोप, और इंक्रीज होते होते ये किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा एक तरीके से। ऑल दो के कभी हो नहीं पाएगा, लेकिन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स, उसका ट्रेंड शो कर रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ शो कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि ये जो स्लोप की लाइन है, ये क्या हो रही है, वर्टिकल हो रही है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी ज़ीरो पे, और राइट साइड पे जब ये गई तो क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो पे हमारे पास स्लोप क्या है। ठीक है, ज़ीरो पे हमारे पास स्लोप क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो से राइट साइड पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दिस इज़ एफ डैश एक्स, दिस इज़ एफ डैश एक्स, एंड दिस इज़ एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, ये वाला क्या है, एक्स नॉट पे आपने स्लोप निकाला है। तो एक्स नॉट पे हमारे पास स्लोप क्या है, ज़ीरो है। एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, एक्स नॉट के राइट साइड पे आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद हो, नेगेटिव हो, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक रिलेटिव मिनिमा मौजूद होगा। ठीक है जी, और यही चीज़ क्या कहलाती है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहलाता है। फर्स्ट, ये हम आगे देखेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट, कि हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उसके हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जहाँ पे क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, जब ज़ीरो आ जाए तो फिर हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ है, उससे हमें मालूम हो जाता है कि एक्सट्रीमा किस टाइप का है। ठीक है, खैर अभी देखते हैं आगे डिटेल में। तो यहाँ पे क्या गिवन था, हमें फंक्शन गिवन था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ गिवन है हमें, और इस ग्राफ में हमारे पास जो ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ पर है, यानी कि अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप x इज इक्वल्स टू, जब ज़ीरो है तो f डैश ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। और जब x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से छोटी है, ठीक है, यानी कि व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, तो f डॉश x किसके बराबर है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव ज़ीरो से बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इस कंडीशन में जो एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारे पास एक रिलेटिव मिनिमम मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ में या इस फंक्शन में हमारे पास कोई भी रिलेटिव मैक्सिमा मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेटिव मैक्सिमा मौजूद नहीं है। आपको लग रहा होगा जनाब कि ये तो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं दोनों, हमें यहाँ पे कोई लिमिट वैल्यू भी नहीं दी हुई कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। ये ग्राफ आगे एक्सटेंड हो रहा होगा, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फोर फंक्शंस ग्राफ्ड इन फिगर 4.2.2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और इसमें आपको जो फंक्शन गिवन है वो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ये फंक्शन है। इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लोप चेक करते हैं कि स्लोप ज़ीरो किधर है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी जब x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे यानी कि एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो f डैश x होगा, ठीक है, वो ज़ीरो होगा, या आप ये भी कह सकते हैं f डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन सिर्फ ये होना काफ़ी नहीं है, अब हम क्या चेक करेंगे, हम लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड पे भी चेक करेंगे। तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पर चलें, ये हमारे पास हो गया ज़ीरो, ज़ीरो पे स्लोप क्या है, ज़ीरो है, ठीक है जी। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो हम ज़रा सा इसके पीछे गए, यानी कि 0.5 पे गए, यहाँ जाके हमने चेक किया तो स्लोप क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये कैसा स्लोप है, आप देख रहे हैं, ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड। जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो ये स्लोप क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दिस स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियली जो है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज यानी कि स्लोप बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन जैसे जैसे ये ज़ीरो के करीब जा रहा है वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ आने के बाद ये स्लोप इसका कम होना शुरू हो गया, इधर कम हो गया, यहाँ पे मज़ीद कम हो गया, और फिर ये ज़ीरो हो गया। लेकिन ज़ीरो से ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है, अगर आप ज़ीरो के राइट साइड पे जाएंगे तो पहले मैं लिख लूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और जब आप ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो भी क्या होगा, अब भी ये ग्राफ मज़ीद ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड पे भी स्लोप पॉजिटिव है। तो जब एक चीज़ कंटिन्यूसली उसका स्लोप ऊपर की तरफ ही होगा, बीच में हमवार सतह आती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाती। जब तक वो नेगेटिव में नहीं जाएगी तब तक आप ये बात नहीं कह सकते कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, या फिर अगर वो उनका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते कि एक्सट्रीमा मौजूद है।
तो चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली स्लोप एक ही ट्रेंड शो कर रहा है, मींस प्लस 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 और फिर ज़ीरो आया और फिर अगेन प्लस प्लस हो गया, इधर भी पॉजिटिव है, यानी कि ज़ीरो स्लोप के दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, तो आप एक्सट्रीमा भी नहीं निकाल सकते या कह सकते। सो इस केस में हमारे पास कोई भी एक्सट्रीमा या रिलेटिव एक्सट्रीमा मौजूद नहीं है, ना ही मिनिमा मौजूद है और ना ही मैक्सिमा मौजूद है। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव नो रिलेटिव एक्सट्रीमा व्हेन द ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब ये उसका सी पार्ट है। तो इस सी पार्ट में हमारे पास अब जो फंक्शन है वो कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ीरो स्लोप वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे, जहाँ पर स्टेशनरी या हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। और आप देख के बता भी सकते हो कि इसमें ये मिनिमम वैल्यू है, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, और ये जो होगा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। लेकिन क्यों, वो आपको ऐसे मालूम होगा कि आप इन ज़ीरो स्लोप के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे स्लोप चेक करोगे। ठीक है, तो अगर हम गौर करते हैं यहाँ पर तो ये आ रहा है तकरीबन -1 पे जो है हमारा, एक ये आ रहा है और फिर ये 1 पे आ रहा है ज़ीरो। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे पास ये हो गया -1 और ये हो गया -2। सही है जी, हम ट्रेंड चेक करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है और यहाँ पे स्लोप ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, -1 पे ज़ीरो है, और सॉरी ये माइनस, गलती हो गई, ये 1 है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चेक करते हैं। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे, जब ट्रैवल करेंगे आप चलते हुए, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। इसका मतलब इस तरफ क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। और फिर -1 से जब आप राइट साइड पे आओगे, इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर आपको क्या होगा, नीचे की तरफ आना होगा। ठीक है, आप नीचे की तरफ आएंगे यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव होगा। फिर आप आगे कहाँ पर, चलते चलते 1 पे आ गए, 1 पे स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मीन्स आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गए। अब इसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर से आपको फिर जब आप मज़ीद राइट साइड पे जाएंगे तो आपको फिर अब ऊपर की तरफ ट्रैवल करना होगा, यानी कि अब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव यूं गया और फिर यूं नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, और 1 पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि नेगेटिव का मतलब पहले स्लोप नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मिनिमा। सही है जी, तो आप ये बात कह सकते हो सिंपली कि जो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम मौजूद होगा एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, जो -1 है हमारे पास, ठीक है, जो -1 है यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मौजूद है, रिलेटिव मैक्सिमम, और जो 1 है यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम मौजूद है। किस तरह से निकालना है वो मैंने आपको बता दिया ग्राफ देख के। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट ग्राफ है जो कि बेसिकली फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है। ठीक है जी, तो cos x में हमारे पास आप देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सेम एम्पलीट्यूड के हैं और ऊपर हैं ज़ीरो लाइन के।
और यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है वो ज़ीरो है इन पॉइंट्स पे। ये ज़ीरो हो गया, इधर भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, इधर भी हमारे पास ज़ीरो स्लोप हो गया। तो इसका मतलब जो आपको ऊपर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है और बीच में हमारे पास एक ज़ीरो वैल्यू भी आएगी, जाहिर सी बात है प्लस से माइनस में जाने के लिए ज़ीरो क्रॉस करना पड़ेगा। बिना ज़ीरो क्रॉस किए तो प्लस से माइनस में जा ही नहीं सकते आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है स्लोप, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और ये रिलेटिव मैक्सिमा एक पीरियोडिकली अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं हमारे पास पाई के, ठीक है, जैसा कि ये टू पाई मौजूद है, ठीक है, माइनस टू पाई और टू पाई है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पाई का जो इवन मल्टीपल है, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या होंगे, रिलेटिव मैक्सिमास होंगे। और जो ऑड मल्टीपल होंगे, ठीक है, ऑफ पाई, ये क्या होंगे, रिलेटिव मिनिमास। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये पाई है, यानी कि यहाँ पे वन पाई है, तो वन इज़ ऑड नंबर, ठीक है, माइनस वन इज़ ऑड नंबर। तो ये क्या हमारे पास रिलेटिव मिनिमम यहाँ मौजूद है। इसी तरह ज़ीरो है, तो ज़ीरो ना इवन होता है वैसे, ना ऑड होता है, इसको हम वैसे यूजुअली इवन में ही शुमार करते हैं। ठीक है, तो ये ऑड नहीं होता। तो खैर, तो इसको भी जो हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, मैक्सिमा में ही शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमा एट ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, जितने भी इवन मल्टीपल होंगे पाई के, वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और जहाँ पे ऑड मल्टीपल होगा पाई का, वहाँ पे रिलेटिव मिनिमा मौजूद है। ओके, now there is a theorem. Suppose that f is a function defined on an open interval containing the number x naught. फर्ज कर लीजिए f जो है वो एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसी ओपन इंटरवल में। ठीक है, और इस ओपन इंटरवल में एक नंबर एक्स नॉट मौजूद है। एक्स नॉट इज़ अ नंबर। ठीक है, फंक्शन हमारे पास एक ओपन इंटरवल है हमारे पास, सही है, एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक, ये एक ओपन इंटरवल हो गया। इसमें कहीं पर हमारे पास कोई भी एक्स नॉट हो सकता है, दरमियान में कहीं पर भी, एक्स वन और एक्स टू के दरमियान। ठीक है, if f has a relative extremum at x is equals to x naught, then either f dash x naught is equals to 0 और f is non differentiable at x naught। सिंपल सी बात है, अगर आप पीछे गौर करो तो यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सट्रीमम आया है, ठीक है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ आया है, जहाँ पर स्लोप की वैल्यू ज़ीरो थी। ये स्लोप की वैल्यू ज़ीरो थी, तो हमेशा एक्सट्रीमम कहाँ आ रहा होता है, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होती है। वो आपने यहाँ पर देख ली इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, हमारे पास मिनिमम मौजूद, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो है, वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रीमम आ गया। सही, और उसमें ट्रेंड भी चेंज हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्लोप की वैल्यू ज़ीरो तो है, लेकिन कोई एक्सट्रीमम नहीं है। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्लोप ज़ीरो के दोनों तरफ। यानी कि जब एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्लोप का ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए लाजमी कंडीशन क्या है कि वहाँ पर या तो ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये जो एक ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ग्राफ। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं है।
हर x की वैल्यू के लिए यहाँ पर y की वैल्यू मौजूद है। सो दिस मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट दिस रीजन। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबल हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वो एक पॉइंट ये वाला है और एक ये वाला पॉइंट है। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर कि जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता है? फंक्शन कॉर्नर्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर ग्राफ में कोई कॉर्नर आ रहा होगा तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सही है। लेकिन बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पे फंक्शन डिफरेंशिएबल मौजूद है। सही है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस ग्राफ को देखते हुए आपको पता लग रहा है कि हमारे पास ये एक एक्सट्रीमा मौजूद है, ये भी एक्सट्रीमा मौजूद है, ये भी एक्सट्रीमा है, ये भी एक्सट्रीमा है और ये भी एक्सट्रीमा है। दीज आर ऑल एक्सट्रीमास। अब इसमें मैक्सिमास कौन से हैं? ये पहला वाला मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा और ये तीसरा मैक्सिमा, यानी कि इसमें 3 मैक्सिमम वैल्यूज़ मौजूद हैं और इसमें 2 मिनिमम वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, 2 मिनिमम वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन मसला क्या है इधर? यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है और वो क्या है कि इन केसेस में हमारे पास, यानी कि यहाँ पर स्लोप ज़ीरो था, एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो था इधर। ठीक है, इधर भी एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर भी एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो होगा, लेकिन इधर डिफाइंड नहीं है एफ डैश, क्योंकि किस डायरेक्शन में होगा आपको पता नहीं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो अनडिफाइंड है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है एफ डैश एक्स जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, लेकिन फिर भी अनडिफाइंड होने के बावजूद यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि स्लोप ज़ीरो आ जाता है या फिर अनडिफाइंड होगा, तो चांसेस क्या होंगे कि वहाँ पर रिलेटिव एक्सट्रीमा मौजूद हो सकता है। रिलेटिव एक्सट्रीमा में मैक्सिमा भी शामिल है और मिनिमा भी शामिल है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सट्रीमा के लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव लो, यानी कि उसका आप स्लोप फाइंड करो एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम एक्स नॉट कहेंगे, अगर उस एक्स नॉट पे हमारे पास स्लोप क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, तो एक्सट्रीमा हो सकता है। या फिर वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल यानी कि कॉर्नर आ गया हो, तब भी वहाँ पर चांसेस क्या हैं कि एक्सट्रीमा मौजूद हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, चांसेस हैं कि वहाँ पर एक्सट्रीमा होगा बट लाजमी नहीं है। लाजमी क्यों नहीं है? क्योंकि फिर हमें ट्रेंड भी चेक करना होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे। सही है, क्योंकि इस ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो आ गया था, तो चांसेस क्या थे? यहाँ पर एक्सट्रीमा होगा। चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है। कंफर्मेशन कैसा होगा कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे चेक करें कि यहाँ पे क्या ट्रेंड है। अगर तो ट्रेंड सेम रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ या नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई एक्सट्रीमा नहीं है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा, याद रखिएगा इसको कि अगर किसी एक्स नॉट की वैल्यू पे फंक्शन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसका स्लोप या उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ज़ीरो आ जाती है, तो इसका मतलब चांसेस क्या हैं कि वहाँ पर एक्सट्रीमा मौजूद होगा। या फिर किसी एक्स नॉट की वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मौजूद है, तो फिर भी चांसेस क्या है कि वहाँ पर फंक्शन का जो है वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा मौजूद होगा। और फिर हम उसको चेक करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे चेक करके कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब ये जो एक्स नॉट की वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें स्लोप क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल वाली वैल्यूज़ मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल नंबर्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं।
सही है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी एक्स नॉट, वो क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये रिलेटिव मिनिमम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट क्रिटिकल नंबर। ठीक है, ये भी एक्स नॉट क्रिटिकल नंबर, ये भी एक्स नॉट क्रिटिकल नंबर। ठीक है, ये भी एक्स नॉट क्रिटिकल नंबर। सो दीज आर ऑल क्रिटिकल नंबर्स, चाहे वहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो हो या चाहे वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, और इनको हम, यानी कि अच्छा, इसमें फिर एक और बात कि ये जो एक्स नॉट हैं जितने भी, जिन पे एफ डैश एक्स नॉट ज़ीरो के बराबर है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक दफ़ा फंक्शन जाके रुकता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी मिसाल क्या है, इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि ये एक गली है। ठीक है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। सही है, ये क्या है, एक चढ़ाई फर्ज कर लीजिए, अगर आप एक स्लोप के को ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि मैं इसको ऐसा बना दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये एक स्लोप है, ठीक है, एक पहाड़ की तरह है, आपने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, तो ये क्या हो गया, अभी पॉजिटिव स्लोप है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ जाके आप क्या करोगे, रुक जाओगे एक लम्हे के लिए। ठीक है, यहाँ आके आप क्या करेंगे, रुकेंगे, और फिर रुकने के बाद फिर आप क्या होंगे, वापस आना शुरू करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है भाई, वापस जब आएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज उसको फिर हम किस तरह से देख रहे होंगे, फिर उसको हम इस तरह से देख रहे होंगे कि आप बेसिकली इस तरीके से वापस आ रहे होंगे। अगर हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे तो जाहिर है एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो स्लोप पॉजिटिव था, इसके बाद फिर जो आप ट्रैवल करोगे डिस्टेंस, वो फिर हम नेगेटिव में दिखाएंगे, यानी कि राइट साइड पे दिखाएंगे इस तरीके से। सही है, इसी का मिरर इमेज दिखाएंगे। तो आप नीचे की तरफ आ रहे हो एक तरीके से, अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो नीचे की तरफ आप एरो शो करोगे, मीन्स जो स्लोप की लाइन है वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव में कहीं बीच में एक स्टेशनरी पॉइंट मौजूद होगा, जहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, स्लोप जीरो का मतलब ना ही आप ऊपर जा रहे हो ना ही आप नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रुके हुए हो, बिना रुके तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि या तो डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल हो तो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक्स नॉट पे, तो फिर भी चांसेस क्या होंगे कि वो एक्सट्रीमा उस एक्स नॉट की वैल्यू पे एग्जिस्ट करता होगा। सही है जी, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, क्रिटिकल नंबर क्या होते हैं, क्रिटिकल नंबर वो एक्स नॉट की वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन, जब आप डिफरेंशिएट करें तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाए, यानी कि एक्स नॉट की वो वैल्यू जहाँ पे स्लोप क्या मिले, आपको ज़ीरो मिले। ठीक है, समझ आ रही बात। क्रिटिकल नंबर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल नंबर्स वो एक्स नॉट की वैल्यूज़ होते हैं या वो एक्स की वैल्यूज़ होते हैं जहाँ पर स्लोप क्या मौजूद हो, स्लोप क्या एग्जिस्ट कर रहा हो, ज़ीरो हो, या फिर उन एक्स नॉट के ऊपर स्लोप एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स हो, तो वो एक्स नॉट की वैल्यूज़ क्या होंगी, क्रिटिकल नंबर होंगी। और इनमें से
वो नंबर्स जहाँ पर स्लोप ज़ीरो ज़ीरो थे, ठीक है, जहाँ पर स्लोप ज़ीरो ज़ीरो थे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। सही है। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो खैर, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज वी नो दैट क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज वेयर द स्लोप विल बी ज़ीरो। ठीक है, या फिर जो फंक्शन होगा वो उन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे, हम इसका इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट द स्लोप विल बी ज़ीरो, या फिर उसका डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपली डेरिवेट करना है। ठीक है, हमने इसको डेरिवेट कर दिया, एफ डैश एक्स मालूम कर लिया, तो ये एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स का माइनस थ्री हो जाएगा, सिंपल। फिर इसके हमने क्या कर लिए, फैक्टर बना लिए, थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। सही है, ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ गया। हमें मालूम करना है क्या, कि जिन पॉइंट्स के ऊपर क्या कहते हैं, क्रिटिकल नंबर मौजूद है, यानी कि तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एफ डैश एक्स को हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री तो खैर ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई जो क्या हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी कि क्रिटिकल नंबर हैं। ठीक है, इन एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर क्या होगा, स्लोप ज़ीरो होगा, तो इसीलिए ये एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी कि क्रिटिकल नंबर्स हो जाएंगे, या क्रिटिकल पॉइंट इनके ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि वी कंक्लूड दैट द क्रिटिकल पॉइंट्स अकर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इज कंसिस्टेंट विद द ग्राफ, और ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये ग्राफ की इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर, यानी कि जब x की वैल्यू वन है तो हमें स्लोप क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, यहाँ पर भी स्लोप क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो ये दो ही वैल्यूज़ हैं, माइनस वन और वन, इनके ऊपर स्लोप क्या है, ज़ीरो, यानी कि एफ डैश एक्स ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लिए। तो अगर आप पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको हम पॉइंट देखें तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी वन कॉमा माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा थ्री। सही है, ओके। ये नेक्स्ट है, हमें फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स रेस टू द पावर फाइव अपॉन थ्री माइनस फिफ्टीन एक्स रेस टू द पावर टू अपॉन थ्री। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, एक्स की पावर टू अपॉन थ्री हो जाएगा माइनस टेन, ये सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इन दोनों को। फिर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से हमने फाइव एक्स की पावर माइनस वन अपॉन थ्री कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, एक्स की पावर एक्स माइनस टू बच गया। ठीक है, यानी कि दो फैक्टर मिल गए हमें इसके, एक फाइव एक्स माइनस वन अपॉन थ्री और एक एक्स माइनस टू। तो ये एक्स माइनस थ्री जो है नेगेटिव साइन है पावर में, तो ये नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसीलिए फिर ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइव एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स की पावर वन अपॉन थ्री। हमें क्रिटिकल नंबर मालूम करने हैं, इसका मतलब जहाँ पे या तो ज़ीरो हो, जहाँ पे अनडिफाइंड हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स माइनस टू ओवर एक्स की पावर वन अपॉन थ्री, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव नीचे आकर के डिवाइड कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो,
यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। ये वो नंबर है जहाँ पे फंक्शन की यानी कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमने क्रिटिकल नंबर मालूम कर लिया। अब हमें ये चेक करना है साथ में कि आया कि ये जो यानी जो हमने डेरिवेटिव मालूम किया यानी कि एफ डैश एक्स मालूम किया, ये किसी एक्स की वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड भी है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/3 है। तो ये जो हमने डेरिवेटिव मालूम किया है ये किस एक्स की वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड हो सकता है। सिंपल, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब जब हमने इसको 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया, जहाँ पर स्लोप क्या था, 0 था। और ये एफ डैश एक्स इनफाइनाइट किस जगह पर है, ठीक है, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो इनफाइनाइट कब है, जब एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, ये एफ एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है जी। कहने का मतलब क्या है, वो ये है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x - 2/x⁻1 है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स जब ज़ीरो होगा तो उस वक्त x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ये हमने अभी निकाला था। ठीक है, और यही एफ डैश एक्स इनफाइनाइट कब होगा, ठीक है, इसको आप इनफाइनाइट पुट करें और यहाँ पे 5x - 2/x⁻1 रखें, तो ये इनफाइनाइट के बराबर कब हो सकता है, राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्हेन इट इज पॉसिबल, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये जो f डैश x है ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए वो दो तरह से मालूम कर लिए कि एक इनफाइनाइट के लिए जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, f डैश x इनफाइनाइट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है जी। और दूसरा क्या हो गया, हमने f डैश x ज़ीरो मालूम कर लिया कि किस x की वैल्यू के ऊपर f डैश x ज़ीरो है, तो वो 2 आ गया। तो आप गौर कर लें यहाँ पे 2 जो है हमारे पास इस ग्राफ में, देख लें यहाँ पर f डैश x 0 के बराबर है, यानी कि f डैश 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉर्नर। तो आप यहाँ पे f डैश x इनफाइनाइट के बराबर है, आपको नहीं पता, अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट कह लीजिए या फिर अनडिफाइंड कह लीजिए, या फिर इसको पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कह दीजिए। आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, खैर बात समझ में आ रही है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 0 है इसके ऊपर क्या होगा, फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है, क्योंकि कॉर्नर आ रहा है। सही है जी। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जो कि हमने पहले देख ही लिया है और मैं बता भी चुका हूँ आपको। यहाँ पे जो थ्योरम लिखा हुआ है ये वही है, इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एंडिंग लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग राइट फ्रॉम एक्स नॉट, देन एफ एज रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है राइट हैंड साइड पे किसके, एक्स नॉट के, जिसका स्लोप जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप नेगेटिव हो, राइट हैंड साइड पे स्लोप पॉजिटिव हो, बीच में ज़ीरो हो, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा। सही। और अगर कंडीशन क्या हो कि ये हमारे पास स्लोप ज़ीरो तो है लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ना रिलेटिव मैक्सिमा है और ना ही रिलेटिव मिनिमा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। और अगर कंडीशन ऐसी हो कि यहाँ पर हमारे पास स्लोप ज़ीरो तो मौजूद है लेकिन स्लोप यानी कि एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएंगे तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, और एक्स नॉट के जब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तब भी स्लोप क्या है, नेगेटिव। ठीक है, दोनों तरफ स्लोप क्या है,
नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा एक्स नॉट के दोनों तरफ। ठीक है, एक्स नॉट बेसिकली क्या है, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो के दोनों तरफ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है। इसकी मिसाल पता है कैसे है, कि वही गली में आपने चलना शुरू किया, ठीक है, और आपकी जो स्पीड थी वो बढ़ रही थी, फिर कम हो गई और कम होते होते आप यहाँ पे रुक गए। ठीक है, तो आपका स्लोप क्या हो गया, इधर ज़ीरो हो गया। आपकी स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते क्या हुई, रुक गई। और फिर रुकने के बाद फिर क्या हुआ, आपने अपनी स्पीड दोबारा बढ़ा दी, तो ये आपने अपनी स्पीड दोबारा बढ़ा दी। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंजिंग ही नहीं आई, ज़ीरो पे तो आए आप, रुक तो गए, लेकिन आप वापस नहीं आए। इसका मतलब आपने अपना मैक्सिमम पॉइंट अचीव नहीं किया, यू आर स्टिल ऑन गोइंग। अच्छा जी, ये उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, वही ग्राफ सेम है, यहाँ पर एक्स नॉट है हमारे पास। ठीक है, एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव स्लोप, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे क्या, रिलेटिव मैक्सिमा। यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि देखें आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और एक्स नॉट के राइट साइड पे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा। यहाँ पे ना मैक्सिमा ना मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यानी कि ज़ीरो स्लोप है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप, दोनों तरफ स्लोप सेम है, तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। इधर हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल स्लोप है, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि इनफाइनाइट स्लोप है एक तरीके से इधर। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव स्लोप, राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव स्लोप, नीचे की तरफ आ रहे हैं आप। ठीक है, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इस केस में हमारे पास कॉर्नर है, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव स्लोप है, तो ये क्या हो गया, हमारा मिनिमा हो गया। ओके, locate the relative maxima and minima of fx is equals to 3x raised to the power 5 upon 3 minus 15x raised to the power 2 upon 3। तो अगर आपको लोकेट करना है मैक्सिमा मिनिमा, तो वही सिंपल तरीका है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिल गया, ये मिलने का आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए। क्रिटिकल पॉइंट ये हमने पीछे किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन से आए थे हमारे पास, एक ज़ीरो आया था और एक टू आया था। ठीक है, दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स नॉट से बिल्कुल पीछे, ज़रा सा पीछे हम चेक करते हैं, ये ज़ीरो है ना, तो हम इसको लेट सपोज -0.1 या -0.2 पे रख के आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की। सॉरी, हमें चेक करना है, ठीक है, इस क्रिटिकल से लेफ्ट साइड पे, तो हम ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम ज़ीरो से लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी वैल्यू 5, और यहाँ पे -0.2 पुट कर दीजिए, -2 डिवाइडेड बाय -0.2 की पावर 1/3। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, ये ऊपर दो टर्म माइनस माइनस हैं, तो आपस में प्लस होने के बाद ये माइनस ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा ठीक है, ऊपर भी माइनस, और नीचे भी क्या होगा, ये माइनस और पावर 1/3, ये माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए देखें यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। सही है जी। अब आ जाएं राइट साइड पे, तो आप इसमें जीरो से लेकर टू के दरमियान कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वन पुट कर दीजिए। अगर इसमें हम यहाँ पर वन पुट करते हैं, 5 1 - 2 और नीचे 1 की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5 और ये -1 और नीचे 1 आ गया, तो ये नेगेटिव में आपके पास वैल्यू आ गई, तो इसलिए देखें यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रहेगा। तो अब ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, रिलेटिव मैक्सिमा हो गया। तो यहाँ देख ले आप, x इज इक्वल टू ज़ीरो जब है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा मौजूद है। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा मौजूद है।
फिर हमारे पास टू एक क्रिटिकल नंबर है, लेफ्ट साइड पे तो हमने निकाला हुआ है, ठीक है, चेक किया हुआ है। राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं टू के, ठीक है। तो टू से राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है इसको आप क्या करोगे, टू से बड़ी वैल्यू पुट कर दो। तो इसको लेट सपोज हम थ्री पुट कर देते हैं, तो ये थ्री माइनस टू और नीचे थ्री की पावर वन अपॉन थ्री। तो ये क्या जवाब आएगा, जाहिर सी बात है थ्री माइनस टू फाइव और ये वन आ जाएगा, और थ्री की पावर वन अपॉन थ्री एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब हमें जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप रहेगा इसका, क्योंकि ये एफ डैश एक्स आपने निकाला है एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्लोप हो गया, यानी कि अब अगर हम गौर से करें तो क्या है, जी ये टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्लोप है, सही, वो क्या होगा, माइनस है, और राइट हैंड साइड पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इधर नहीं है, ये कहीं यहाँ पर है, सॉरी इस तरफ है, ठीक है। तो इसके ये टू हो गया हमारे पास, तो टू के लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है, ठीक है, दिस इज टू। तो एक ये आ गया पॉइंट, और एक ये वाला जब एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना है, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स हमें गिवन है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, अगर अगर हमें क्या मालूम करना है, अगर हमें मालूम करना है क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हम क्या मालूम करेंगे, हम इसको ज़ीरो पुट करके देखते हैं एक दफ़ा। तो ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका जवाब वन आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दें, इनफाइनाइट पुट कर दें, इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब x की कौन सी वैल्यू के लिए अगर हम पुट करें तो ये इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट ही पुट करेंगे तभी इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब कि ये तो सवाल ही नहीं बनता, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट इनफाइनाइट हो गया, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही लेंगे, और वो कौन सा होगा, वन होगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू वन हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो अब x इज इक्वल्स टू वन जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास वन आ गया क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी दिस इज़ वन क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा है कि मिनिमा वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं और राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करता हूँ, वन का मतलब वन से पहले क्या हो जाएगा, जीरो, तो हम जीरो पुट करके देख लेते हैं, इससे कम वाली वैल्यू है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो कोई सी भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो ये जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, थ्री होल स्क्वायर है, तो ये थ्री यानी कि प्लस आपके पास जवाब आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अब हमें राइट हैंड साइड पे चेक करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए एफ डैश, ठीक है, तो एक्स की जगह पर राइट हैंड साइड वन के राइट पे क्या आएगा, टू आ जाएगा आसानी से। तो एफ डैश टू पे देखते हैं हम, थ्री टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, थ्री टू माइनस वन वन का होल स्क्वायर, यानी कि थ्री, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। या कोई भी वैल्यू पुट कर दें एक्स की वन से बड़ी, पॉजिटिव मिलेगा, कोई भी वैल्यू आप वन से छोटी पुट कर दें इस एफ डैश एक्स में, आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, सो देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है, कोई एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करता इधर। अच्छा जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा जी, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इससे जो है हमारा काम कंपैरेटिवली आसान हो जाता है अगर हम इसको इस्तेमाल करें। इससे हमें जो साइन एनालिसिस हम फर्स्ट डेरिवेटिव में कर रहे थे ना, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम साइन चेक कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव और पॉजिटिव में ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता। तो वो जो है हम इसके थ्रू जो है अवॉइड कर सकते हैं, हमें एनालिसिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन खैर फिर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है उसकी, फिर हमें वैल्यू मालूम करनी पड़ती है स्टेशनरी पॉइंट पे। खैर अब ये क्या कहता है जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कॉन्केविटी, अगर आपको याद हो,
आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें अगर हम बोलें कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, तो यानी कि जो कॉनकेव अप होगा वो ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। लेकिन जब कॉनकेव डाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि डोम शेप्ड होगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें मैक्सिमा मिलेगा। और अगर कॉनकेव डाउन होगा यानी कि कुछ इस तरीके का हो, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। सही। यही दोनों कंडीशंस जो हैं वो हमें बताई गई हैं यहाँ पर। अगर आप गौर करें, जब कॉनकेव डाउन है तो एफ डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होगी, यानी कि माइनस होगी, नेगेटिव में होगी। और अगर कॉनकेव अप होगा यानी कि मिनिमम वैल्यू आ रही होगी किसी एक्स की वैल्यू पे, यहाँ पे एक्स नॉट होगा, इधर भी एक्स नॉट हो सकता है, तो किसी एक्स नॉट की वैल्यू पे एफ डबल डैश जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, यानी कि जो जो डबल डेरिवेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कॉनकेव डाउन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर हमारे पास एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, कॉनकेव अप होगा, यानी कि हमारे पास बेसिकली मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, रिलेटिव मिनिमम होगा। तो बस ये आपने करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, कि आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेना है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं। सही है जी। क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के बाद आपने वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पुट कर देने हैं, सेकंड डेरिवेटिव वाले में। ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश में आपने पुट कर देने हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। हाँ, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में जब हम एक्स नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि जब स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट पुट करते हैं, तो हमारे पास दोबारा ज़ीरो आ जाता है। तो ज़ीरो का मतलब क्या होगा, वो फिर अनडिसाइसिव हो गया। तो उस सूरत में जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, तो फिर हमें वापस कहाँ जाना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना होगा, और वहाँ जाके हम फिर साइन एनालिसिस दोबारा करेंगे। समझ आ गई बात। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, यानी कि माइनस में वैल्यू देगा, तो इसका मतलब उस एक्स नॉट की वैल्यू के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, यानी कि ज़ीरो से बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो इसका मतलब उस एक्स नॉट की वैल्यू के ऊपर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम मौजूद होगा, यानी मिनिमा मौजूद होगा। लेकिन अगर ना ही पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, तो फिर क्या चांसेस हैं, ज़ीरो के चांसेस हैं सिर्फ। तो अगर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कुछ कोई जवाब नहीं दे रहा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वापस हमें साइन एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू होता है। कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम चेक करते हैं कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेरिवेटिव का, यानी कि स्लोप का। अगर स्लोप सेम है इसका मतलब ना मैक्सिमा ना मिनिमा। हाँ, अगर स्लोप चेंज हो रहा होगा तो फिर हम वहाँ पर फिर ये बात तय कर सकते हैं कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। Locate our relative maxima and minima of fx is equals to x4 minus 2x square and confirm that your results are consistent with the graph of f। ठीक है, आपको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा लोकेट करना है इस फंक्शन का। ठीक है, और आपने कंफर्म भी करना है ग्राफ के साथ। तो ये हमें नीचे ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ आपको देख के ही मालूम हो रहा होगा कि ये ज़ीरो पे हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आएगा, यानी कि स्लोप ज़ीरो होगा। जब x की वैल्यू वन होगी तो एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, जब x की वैल्यू माइनस वन होगी तो एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन स्टेशनरी पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ मौजूद हैं। खैर, हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे जनाब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या जवाब आया, फोर एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है।
इससे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि तीन फैक्टर हैं, 4x है, x माइनस वन है और x प्लस वन है। सो इट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, जहाँ पे ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू 4x, x माइनस वन और x प्लस वन। तो ये कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तीन फैक्टर हैं तो हम तीनों से इक्वेट कर सकते हैं इसको, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा और x इज़ इक्वल्स टू वन हो जाएगा और x इज़ इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। तो ये तीन स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पर स्लोप ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिया इसका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फिर इसी का हमने क्या किया, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके फैक्टर ये बनाए हुए हैं, इससे हमने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिए। और फिर इसी सेकंड डेरिवेटिव को, इससे करना आसान है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव से हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स और ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स। तो फोर थ्री ज़ार 12 होता है, तो ये 12 आ गया और फिर यहाँ पे स्क्वायर बच गया, और फिर ये 4 और x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये माइनस फोर आ गया, सिंपल। सो दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या निकाला हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हुए हैं, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखा हुआ है। तो इससे हमें जो स्टेशनरी पॉइंट मिले, जीरो मिला, वन मिला और माइनस वन मिला। इन स्टेशनरी पॉइंट्स को हम कहाँ पुट करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ठीक है, तो एफ डबल डैश पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 ज़ीरो की पावर स्क्वायर माइनस फोर। क्या जवाब आएगा, ज़ीरो है तो ये माइनस, यानी कि माइनस फोर जवाब आएगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज नेगेटिव। तो इसीलिए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस फोर विच इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव क्या होगा जनाब, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा होगा, सही है जी, या मैक्सिमा होगा, क्या होगा सोचें। हाँ, हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, वहाँ पे अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होता है। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है। तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव माइनस आया है। तो यहाँ देख लीजिए आप ग्राफ में, जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास मैक्सिमा मौजूद है, रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, इसको हम आमतौर पे लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। सही है जी, ये हमने पहला चेक कर लिया। अब आ जाएं सेकंड पे, यानी कि जो सेकंड स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या है, वन है। तो सिंपल आप इस वन को कहाँ पुट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट कर दीजिएगा। तो ये एफ डबल डैश वन इज इक्वल्स टू 12 वन की पावर स्क्वायर माइनस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस फोर, और ये आ जाएगा हमारे पास 8। और ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव मिनिमा। एफ डबल डैश वन क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, जब x की वैल्यू वन है, तो ये देखें, ये x की वैल्यू जब वन है, यहाँ पर ग्राफ में वन है, तो यहाँ पर क्या रिलेटिव मिनिमा मौजूद है। ठीक है जी, इस स्टेशनरी पॉइंट पे। आखिरी स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस वन। जब हम इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास अगेन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, चलें करके देख लेते हैं। तो ये एफ डबल डैश माइनस वन इज इक्वल टू 12 माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर। तो ये अगेन 12 माइनस फोर यानी कि 8 आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगेन एट माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हमारे पास एक रिलेटिव मिनिमा है। सही है जी, तो ये आपने सारे मैक्सिमा मिनिमा मालूम कर लिए। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स फाइव माइनस फाइव एक्स क्यूब। सही है, तो हम वही काम करेंगे, पहले हम दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमने एफ डैश एक्स मालूम किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ये आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन। सिंपल। ठीक है जी,
अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो वो हम इस वाली टर्म का लेंगे ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए सॉल्व करना। तो 15 4 60 होता है, 60 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स, 52 30 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। फिर इसको भी आपने क्या कर दिया, फैक्टर बना लिया इसके। तो फैक्टर बनाना हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। ठीक है जी, तो हमने डबल डेरिवेटिव भी मालूम कर लिया, सिंगल डेरिवेटिव भी मालूम किया, और हमने स्टेशनरी पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। याद रखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें स्लोप देता है, और स्लोप जहाँ पे ज़ीरो होता है या फिर अनडिफाइंड होता है वही स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। सॉरी, स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं होते, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो यानी कि अनडिफाइंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो अब हम चेक करते हैं क्या चीज़, सेकंड डेरिवेटिव को लेकर के अपने एक्सट्रीमास क्या क्या आते हैं। तो हमारे पास जो पहला स्टेशनरी पॉइंट है वो कौन सा है, आ, चलें ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्व किया हुआ है इसको याद रखिएगा, आप इसी तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए, एक्स इज इक्वल्स टू -1 0 और 1, ये तीनों आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए, यानी कि पहला कॉलम आपका स्टेशनरी पॉइंट्स का आ गया, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम आपका किसका आ गया, फंक्शन का आ गया, यानी कि डबल डेरिवेटिव का फंक्शन। ये देखें ये क्या है, 30x 2x² -1, तो ये आपने डबल डेरिवेटिव का फंक्शन यहाँ पे शो कर दिया। सही है जी। तो ये क्या आ गया, -30 0 और 30। अच्छा, ये कैसे आया, खैर अभी तो फिलहाल ये देखें कि ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया, जिसमें आपने फैक्टर्स की फॉर्म में जो फंक्शन था वो लिख दिया। आपकी मर्ज़ी, आप लिखें ना लिखें, आप चाहें ये लिख लें, क्योंकि सॉल्व आपने करना है, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास होता है। अच्छा जी, और ये क्या है हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। इसका साइन यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ, और ये साइन कहाँ से लिया हुआ है, ये यहाँ से लिया हुआ है। ये माइनस है तो ये माइनस, ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, और ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे मेंशन हो गया। खैर, अब क्या किया है कि ये हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है, ठीक है, इसको यहाँ लिखा, और ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, तो इस स्टेशनरी पॉइंट को आपने यहाँ पर पुट किया है, एक्स की वैल्यू -1 आपने पुट करी, तो 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 30 -1 टू एक्स स्क्वायर है, तो ये -1 का होल स्क्वायर और फिर -1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -30 मिल जाएगा। और -30 का मतलब क्या है, ये माइनस है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स माइनस है। जब एक्स की वैल्यू -1 होगी तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस होगा। और ये एक्स की वैल्यू -1 क्यों है, बिकॉज इट इज़ द स्टेशनरी पॉइंट, जो कि हमने मालूम किया था बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -1 है तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब इट इज़ रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमें क्या देगा, ये f जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है जी। फिर हमने x की वैल्यू उसमें ज़ीरो पुट करी, जब ये आपने ज़ीरो पुट किया, ये भी ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो से ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये जवाब ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ज़ीरो। और आपको याद होगा कि अगर डबल डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू पुट करते हैं और जवाब क्या आता है, ज़ीरो आता है, स्टेशनरी पॉइंट पुट करने के बाद जवाब क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब इनकॉन्क्लूसिव है, अनडिसाइसिव रहा है ये टेस्ट। इसको हम किससे टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही वापस जाएंगे। खैर, अभी हमारा तीसरा स्टेशनरी पॉइंट बाकी है, जो कि क्या है, वन है। तो इस वन पे अगर आप देखें, जब हमने वन पुट किया यहाँ पर एक्स की जगह पर सेकंड डेरिवेटिव में, तो हमारे पास क्या आ गया, +30 आ गया। +30 का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, दिस इज रिलेटिव मिनिमम। तो इससे हमें दो स्टेशनरी पॉइंट्स के रिजल्ट तो डायरेक्ट मिल गए, पहला वाला मैक्सिमम था और दूसरा वाला मिनिमम है। और ये आप चेक भी कर सकते हो, जब एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, देखेंगे एक्स की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया आपके पास, रिलेटिव मैक्सिमम आ गया। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो रिलेटिव मिनिमम आ गया, ठीक है। मसला किसका रह गया है, इस ज़ीरो का रह गया है, ठीक है, यहाँ इनकॉन्क्लूसिव रहा है। तो इसके लिए फिर हम वापस कहाँ जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में जाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम है वहाँ पर आपने एफ डैश एक्स लिख दिया, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में। और जो पहला वाला कॉलम है वो कौन सा, इंटरवल का है। इंटरवल जाहिर सी बात है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो से लेफ्ट पे हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट है वो कौन सा है, -1 है, और राइट हैंड पे कौन सा है, 1 है। तो अगर हम ऐसे देखें
तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है, और ये क्या है 1 है, और ये -1 है। ये तीनों क्या स्टेशनरी पॉइंट हैं। इनके ऊपर हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, स्लोप 0 है, यानी कि एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, और एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन तमाम पे क्या आ रहा है, हमारे पास स्लोप 0 आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आपने इस सेंटर वाले यानी कि जब 0 के लेफ्ट और राइट पे चेक करना होगा, तो आप जाहिर सी बात है उसमें -1 को शामिल नहीं करोगे। -1 से राइट साइड पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो शामिल करेंगे आप, यानी कि -1 एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी। ठीक है, और छोटी किससे होगी, 1 से होगी। समझ आ गई बात, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू जो है वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू -1 से, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1, यानी कि इसमें -1 शामिल नहीं होगा, बिकॉज -1 क्या स्टेशनरी पॉइंट है, और इसमें 0 भी शामिल नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, इन बिटवीन दिस रेंज। तो खैर, अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू ही पुट करेंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, जब हम यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस जवाब आ जाएगा। यहाँ पे जब हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे 0 से छोटी, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस जवाब आ जाएगा। ठीक है, और जब हम थर्ड वाले फैक्टर में छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस जवाब आएगा। और ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लस 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 माइनस माइनस, जवाब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं सेकंड इंटरवल में। सेकंड इंटरवल कौन सा होगा, यहाँ पे 0 है, राइट साइड पे 1 स्टेशनरी पॉइंट है। इसका मतलब जो हमारे पास अब रेंज होगी जो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं एक्स की, वो इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन 1 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक्स इज़, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेट सपोज 0.1, 0.2, 0.3, वॉट एवर यू वांट यू कैन पुट हेयर। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर लेट सपोज एक्स की वैल्यू हम 0.5 पुट करेंगे इस वाले में, तो जवाब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसमें अगर हम 0.5 पुट करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, जवाब प्लस आएगा। इसमें अगर हम 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस जवाब आएगा। इसका मतलब तीनों का मल्टीपल अगेन माइनस। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रही जनाब एफ डैश एक्स की, यानी कि स्लोप जो है वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा दोनों तरफ 0 के। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्लोप माइनस था और राइट हैंड साइड पर भी स्लोप माइनस था, जो कि आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो कि ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं हमारे पास, ये वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट है। इस स्टेशनरी पॉइंट पे हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप माइनस है, इसके राइट हैंड साइड पे स्लोप क्या है, माइनस है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, यानी कि ट्रेंड चेंज ही नहीं हो रहा। जब ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे ना एक्सट्रीमा है, यानी कि कोई एक्सट्रीमा नहीं है, ना मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा मौजूद है। सो दिस मीन्स वी हैव टू एक्सट्रीमाज here. First extrema is at -1, which is basically the maxima, and the second extrema is at 1, which is basically the minima. There was one more critical point or one more stationary point which was residing at x is equals to 0. But at this point, there lies no extrema, because on the left hand of this critical point and on the right hand of this stationary point or critical point, the trend of the slope is same, which is negative. So we cannot say there lies any extrema at the value of x is equals to 0. ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट करना है, यूज़ करना है। तो बस ये इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इस वीक के लिए, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, ओके।